दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 999 का गुणा करिए 120 के साथ, तब आप क्या करेंगे? तो आप क्या सिंपली करेंगे, 999 लिखेंगे, उसके नीचे 120 लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे। ठीक है, कम से कम आपका 1 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो देखिए आप कैसे सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ट्रिक पता है तो आप कहेंगे कि 119, उसके बाद से आप कहेंगे कि 8, 7 और 9, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इतना आप जल्दी कर पाएंगे। अगर कह दिया जाए कि 125 का आप स्क्वायर करिए, तब आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल अगर तरीका पता होगा तो इस तरीके से करेंगे, फिर इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर गुणा करेंगे, कम से कम 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आप कहेंगे कि 25 हुआ और उसके बाद से 156 आगे लिख के, और ये आपका हो गया आंसर। इतना फास्ट आप कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक पता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसको अगर आप पता रहता है तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो 2 गुनी हो सकती है। जितना इस समय है उसका 2 गुना हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर पहला देखिए, इसमें क्या है, अगर कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके लास्ट में अगर 5 आता है, ठीक है, जैसे कि 25 है या फिर 125 है, इसमें देखिए लास्ट में 5 आया, या फिर 115 है, इसके भी लास्ट में 5 आया। ठीक है, लास्ट में अगर 5 आता है और इसका हमें अगर स्क्वायर करना है तो देखिए आसान तरीका, 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 25 होता है, ये तो सबको पता होता है। अब देखिए 2 के बाद से क्या आता है? 2 के बाद से 3 आता है। ठीक है, गिनती में 3 आता है ना, तो क्या करेंगे, इसी 2 का इस 3 के साथ में गुणा कर देंगे इस तरीके से, तो आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पर 6 लिख दीजिए और सिंपल आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो आसान था, छोटा था। ये वाला देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर आप कहेंगे कि होता है 25। 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है, तो 12 का गुणा अगर हम 13 के साथ कर देंगे तो आएगा 156। ठीक है, अब इसके सामने लिख दीजिए 156, और ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। इसका देखिए, इसमें भी लास्ट में 5 है, 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 11 के बाद आता है 12, तो 11 और 12 होता है 132। ठीक है, 11 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 132, तो ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, देखिए आप अगर इस चीज़ को विस्तार रूप से आप करेंगे कम से कम 1 मिनट लगेगा, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो इस तरीके से आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। दोस्तों ट्रिक 1 में हमने जाना था कि अगर लास्ट में 5 हो, ठीक है, तब हम कैसे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लेकिन इस ट्रिक में हम जानेंगे कि अगर लास्ट में 5 ना हो तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो छोटा सा है, तो आप क्या करिए, 7 का स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 49, तो 49 का यहाँ पर आपको 9 लिखना है, हासिल बचा 4, यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद से इस 2 का 7 के साथ गुणा करना है, तो 2 7 14, फिर 14 गुणा इस 2 के साथ करते हैं, 14 दूना 28, 28 4 32 का यहाँ पर लिखिए 2, हासिल बचा आपका 3। ठीक है, ये खत्म। उसके बाद से इस 2 का आप स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 7, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे इसको करेंगे तो इसमें भी लास्ट का 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 36, 36 का लिखेंगे 6, हासिल बचा आपका 3। ठीक है, अब इसके बाद से 5 6 के 30 दूना 60 और 3 63 का आप लिखिए यहाँ पर 3, और हासिल बचा आपका 6, तो ये लिख लीजिए, इसको काट दीजिए। 5 5 25 और 6 31, यहाँ पर आपका हो जाएगा 31, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको रही तो ये इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड क्या है, इसमें लास्ट में 5 है तो उस 5 वाले ट्रिक से भी, और ये वाला मेथड भी इस पर काम करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले वाला ट्रिक से करते हैं। तो 5 5 आपका हो जाएगा 25, और यहाँ पर 8 है, तो 8 के बाद से 9, तो 8 9 72, तो यहाँ पर ये 72 हो गया। तो ये हमारा पहले वाला ट्रिक से हमने कर दिया। दूसरे वाला ट्रिक से करते हैं, तो 5 5 25, तो यहाँ पर हम 25 का लिखेंगे 5। ठीक है, 8 5 40 दूना 80, 80 और हासिल बचा था 2, 82 का यहाँ पर 2, हासिल बचा आपका 8। ठीक है, तो 8 8 64, 64 और 8, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 72 हो जाएगा। देखिए सिंपल आपका दोनों मेथड से आपका इतना ही आएगा। हो गया इतना। चलिए ये तो आपका दूसरा ट्रिक रहा। अब तीसरा यहाँ पर हमारा ट्रिक नंबर 3। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अगर कोई भी संख्या है अगर उसमें दशमलव लगा है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आसान तरीका देखिए, जैसे यहाँ पर 2.5 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप इस दशमलव को इग्नोर करिए। मान लीजिए यहाँ पर ये 25 लिखा है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो आपको सिंपल मेथड वही ट्रिक नंबर 1 को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5 का करेंगे इस तरीके से 25, और 2 के बाद से क्या आता है 3, तो 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, दशमलव के इधर पीछे एक अंक है,
तो हम क्या करें, यहाँ पर घात लगा है 2 ना, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम 2 अंक के बाद से यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 1.25 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए। मान लीजिए लिखा है 125, तो 125 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है। और 12 के बाद आता है 13, तो 12 और 13 का जब गुणा करेंगे तो आता है 156। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए दशमलव के पीछे कितने अंक है, 2 अंक है। ठीक है, 2 अंक है और हम क्या करें, इस पर घात लगा है 2, तो 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घात में 2 लगा है इसलिए हम 2 गुना करेंगे। तो दशमलव के बाद से 2 अंक है, तो इसी 2 का, ठीक, 2 का हम दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम 4 अंक गिन लेंगे, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको अगर कोई भी दशमलव वाला आता है तो उसको आपको कर देना है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अगर लिखा है 1.15, ये चीज़ दिया है, तब आप कैसे करेंगे, तो 5 का, तो इसको भी क्या करना है, मान लीजिए 115 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 25। और 11 और 12 का, जब 11 के बाद से आता है 12, तो 11 12 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132। अब इसमें क्या देखेंगे कि दशमलव के पीछे 2 अंक है और घात में 2 लगा है, तो 2 2 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव और ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, तीसरा मेथड भी हो गया। चौथा, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस टाइप के गुणा को आप सेकेंडों में करके दिखाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो ये चीज़ पॉसिबल है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है 32, 32 में से 1 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लिखिए 31। ठीक है, अब इसी 31 को उठाइए और इस 99 में से घटा दीजिए, बस इसको हम घटा देंगे इस तरीके से, तो 31 सामने लिखा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 को 9 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 और इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 और ये आपका सिंपल सा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा गलत होगा। देखिए ये 99 हमने लिखा और यहाँ पर 32 लिखा। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 का 8 हो जाएगा, 2 9 18 1 19, 3 9 27 का हो जाएगा 7, 3 9 27 और उसके बाद से 2 29, ये हो गया। अब यहाँ पर 8 और इसके बाद से 9 7 16 का 6 और उसके बाद से 9 1 10 और 1 11 का 1 2 1 3, ये आपका देखिए एकदम से परफेक्ट आया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको देखिए 132 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। अब इसी 131 को इसमें से घटा दीजिए, तो 1 3 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 6 हो जाएगा, ये आपका 8 और इसको भी आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा हो, बस हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर 9 9 है तो यहाँ भी 2 डिजिट कोई भी होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर आपका कोई एक ही डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो, तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 9 9 2 बार है तो ये भी 2 बार होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कोई और ले लेते हैं इस तरीके से, 999 गुणे कुछ भी ले सकते हैं, 120 ले लीजिए। ठीक है, 120 या फिर कोई भी 3 अंक का बड़ा से बड़ा नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120 में से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 119। इसी 119 को आप इसमें से घटा दीजिए तो 9 में से 9 हो जाएगा 0, इसमें से आपका 8, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। करके देख लीजिए, एकदम से इजीली आप यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक आपको मज़ा आया होगा। चलिए और भी दोस्तों, इस प्रकार का कितना भी बड़ा नंबर, जैसे यहाँ पर देखिए 4 ही डिजिट है। ठीक है, इसमें 4 ही अंक है, तो 4 अंक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर आपको 4 अंक का ही गुणा करना हो 11 से, या फिर 4 अंक के अलावा भी कितना भी बड़ा अंक हो, अगर 11 से गुणा करना है तो देखिए आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, फिर इस 2 का इसके साथ मतलब जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, फिर 3 और 5 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, फिर उसके बाद से 5 और 2 7, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पर ये लास्ट में बचा है 2, तो यहाँ पर हम 2 को नोट कर देंगे, ये आपका हो गया आंसर। गुणा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपका 27 94 में 11 से करना है। ठीक है, तो 4 को सबसे पहले सिंपल ऐसे उतार लेना है। ठीक है, फिर 9 4 13 का यहाँ पर 3 लिखना है, हासिल 1 बचा है, ध्यान में रखिएगा। फिर 9 7 16 और 1 हासिल 17 का 7। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 1 हासिल बचा था 10, 10 का 0। ठीक है, 2 यहाँ पर बचा है, अब 2 के आगे तो कुछ है नहीं तो 2 लिखेंगे, लेकिन हासिल भी बचा था तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6
8 9 7 6 और गुणा करना है 11 से, इतना बड़ा है 11 से गुणा करना है, कुछ मत करिए। 6 है तो यहाँ पर 6 लिखिए, तो यहाँ पर आप लिख दिए 6, ठीक है। अब इसके बाद से इसको जोड़ लीजिए, तो 7 6 13 का यहाँ पर 3 लिखिए, उसके बाद से 9 7 16 एक हंसी 17 का 7 लिखिए, उसके बाद से यहाँ पर 9 8 17 एक हंसी 18 का 8 लिखिए, फिर 8 और 6 14 एक हंसी 15 लिखिए, फिर उसके बाद से 6 और 4 10 एक हंसी 11 का 1 लिखिए, फिर 4 2 6 एक हंसी 7 लिखिए, फिर 2 बचा है, हासिल तो बचा नहीं है तो 2 को ऐसे उतार देंगे, ये आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।